नमस्कार दोस्तों। इंडियन नेवी ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल की सक्सेसफुल टेस्टिंग कर ली है जिसका नाम है K4। इस बैलिस्टिक मिसाइल का K4 नाम है, जिसकी रेंज है 3500 किलोमीटर। 3500 किलोमीटर इसकी रेंज है। इसकी जो टेस्टिंग हुई है INS अरिघात, भारत की जो सेकेंड न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन है, वहां से इसकी टेस्टिंग की गई है। इसी के साथ भारत उन न्यूक्लियर ट्रायड देशों में सम्मिलित हो जाता है जिसके पास यह क्षमता है कि वह तीनों जगह से, यानी आसमान से, समुद्र से और जमीन से, तीनों जगहों से जो बैलिस्टिक और न्यूक्लियर मिसाइल से हमला कर सकता है। इससे भारत के जो पड़ोसी देश है ये तो सदमे में आ ही जाएंगे, क्योंकि भारत के पड़ोसी देशों से बार बार इनकी एंटी रहती है। तो आइए डिटेल से समझते हैं कि किस सबमरीन से इसका टेस्ट किया गया है और जो K4 बैलिस्टिक मिसाइल है इसकी खासियत क्या है, इसकी क्या खासियत है। तो जिस सबमरीन से टेस्टिंग की गई है उसका नाम है न्यूक्लियर सबमरीन अरिघात, जिसे 2017 में लॉन्च किया गया था। 2017 में लॉन्च किया गया था। अरिघात INS अरिहंत का जो अपग्रेडेड वर्जन है, इसे विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के जो शिप बिल्डिंग सेंटर्स है वहां पर बनाया गया था। अरिहंत की तुलना में जो अरिघात है वो 3500 किलोमीटर रेंज वाली जो K4 बैलिस्टिक मिसाइल है, K4 बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका हाल ही में अभी टेस्टिंग किया गया है, इससे लैस होगी, जो 3500 किलोमीटर तक का जो रेंज है उसको आसानी से कवर करती है। तो आइए एक नजर डाल लेते हैं कि जो INS अरिघात है इसकी क्वालिटीज क्या है। इसकी अगर चौड़ाई की बात किया जाए तो 11 मीटर इसकी चौड़ाई है। अगर लंबाई की इसकी बात किया जाए तो लंबाई लगभग 111.6 मीटर, 111.6 मीटर इसकी लंबाई है। अगर समुद्र के अंदर ये कितनी मील अंदर तक, कितनी दूरी तक रह सकती है, तो 14 समुद्री मील के अंदर ये सर्वाइव कर सकती है। अगर इसकी स्पीड की बात किया जाए, गहराई की बात किया जाए कि इसके अंदर ये गहराई कितनी है, तो 9.5 मीटर तक इसकी ड्रॉप यानी गहराई है। समुद्र की सतह पर 12 से 15 समुद्री मील प्रति घंटा से, यानी कि 22 से 28 किलोमीटर, 22 से 28 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड रफ्तार से यह समुद्र की सतह पर ट्रेवल कर सकती है, यानी कि दौड़ सकती है, तेजी से दौड़ सकती है। ये खासियत है। भारत ने जो परमाणु मिसाइल से लैस 3 पनडुब्बियां बनाई गई है, उसमें भारतीय नौसेना अब तक 3 न्यूक्लियर सबमरीन तैयार कर चुका है, जिसमें एक INS अरिहंत है जो कि ऑलरेडी कमीशन है। फिर उसके बाद दूसरी अरिघात है और तीसरी कमीशन में है जो S4 के नाम से जानी जाती है। तो तीनों की क्वालिटी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो भारत की पहली न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन है जिसका नाम है INS अरिहंत, इसे जुलाई 2009 में लॉन्च किया गया था। इस पर K15 या BO5 60 रेंज की जो 15 बैलिस्टिक मिसाइल है वो लैस है, यानी भारत के पास K15 नाम से भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है। वो किस पर लैस है, वो किस पर INS जो अरिहंत है उस पर लैंड है। इसकी अगर किलोमीटर की टारगेट देखा जाए तो ये 700 किलोमीटर का जो रेंज है वहां तक किसी टारगेट को आसानी से हिट कर सकती है। 4 मीडियम रेंज की K4 बैलिस्टिक मिसाइलों से भी लैस किया गया है INS अरिहंत को, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है, जैसा कि अभी लॉन्चिंग के समय देखा गया है। फिर आते हैं INS अरिहंत के बारे में जानते हैं। इसे नवंबर 2017 में लॉन्च किया गया था। इस पर K15 या BO5 60 रेंज की 24 मिसाइलें तैनात है, जिसकी रेंज 700 किलोमीटर है। 700 किलोमीटर के टारगेट को आसानी से हिट कर सकती है जो K15 बैलिस्टिक मिसाइल है भारत के पास। और इसमें 8 मीडियम रेंज की जो K4 बैलिस्टिक मिसाइल है, अभी 8 बैलिस्टिक मिसाइल और भी इस पर ऐड किया गया है जो K4 है, जिसकी रेंज है 3500 किलोमीटर। 3500 किलोमीटर किसी टारगेट को आसानी से हिट कर सकती है। अब आते हैं भारत के तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन की, जिसे लॉन्च डेट रखा गया था 2021। इस पर K15 या BO5 60 रेंज की 24 मिसाइल इस पर लैस की जा सकती है, जो जिसका टारगेट 700 किलोमीटर है। और 8 मीडियम रेंज की K4 बैलिस्टिक मिसाइल इससे इसे लैस किया जा सकता है, जिसकी रेंज कितना है 3500 किलोमीटर, यानी कि 3500 किलोमीटर जिसका रेंज है। तो पहली बार 2009 में सांकेतिक तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है, उनकी पत्नी कारगिल विजय दिवस के मौके पर INS अरिहंत को लॉन्च किया था। इसके बाद 2016 में नौसेना के बड़े बेड़े में शामिल कर लिया गया था। अगले 5 साल में 2 और पनडुब्बियां भारतीय नौसेना को लॉन्च किया गया था। 2009 में लॉन्च करने से पहले भारत ने पनडुब्बियों को दुनिया से छुपा कर रखा था। फिर उसके बाद समय आया था 1990 का। 1990 का समय था, उसमें भारत सरकार ATV यानी एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोग्राम शुरू किया था। 1990 में ही भारत ने जो एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल
का जो प्रोग्राम है वो शुरू किया था। इसी के तहत भारत ये जो सबमरीन है ये बनाना शुरू कर दिया। भारत का सबमरीन प्रोग्राम यहीं से शुरू हो गया है। अब इसी के साथ भारत दुनिया के 6 न्यूक्लियर ट्रायड देशों में सम्मिलित हो गया है। तो दुनिया के जो 6 न्यूक्लियर ट्रायड देश है, इसे कैसे समझते हैं? इसे एक आसान भाषा में समझते हैं, एक मैप के थ्रू समझते हैं। इंडियन मैप है, यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए ये है पाकिस्तान, ये इंडिया का मैप है। इंडिया पाकिस्तान में हमेशा विवाद रहता है कश्मीर मुद्दे को लेकर। कश्मीर मुद्दे को लेकर हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद रहता है। पाकिस्तान बार बार भारत को धमकी देता है कि हम भारत पर जो न्यूक्लियर अटैक है वो कर सकते हैं, परमाणु हथियार से अटैक कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर पाकिस्तान और भारत के बीच में अगर वैसे परंपरागत युद्ध हुआ तो भारत तो पक्का है कुछ ही समय के बाद पाकिस्तान को हरा देगा। पाकिस्तान कभी भी भारत से नहीं जीत पाएगा। तो पाकिस्तान के दिमाग में यह चलेगा कि भारत को हराने के लिए अब किया जाए। तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करना शुरू करेगा, यानी परमाणु हथियार का इस्तेमाल पाकिस्तान करना शुरू करेगा। तो पाकिस्तान के दिमाग में ये चीज चलेगी कि पाकिस्तान चाहेगा कि भारत की पूरी जमीन को एक साथ तबाह कर दे। तो पाकिस्तान जब भारत की पूरी जमीन को तबाह कर देगा तो भारत की पॉलिसी है कि नो फर्स्ट यूज। भारत कहता है कि मैं न्यूक्लियर जो वेपन है, परमाणु हथियार है, किसी देश के खिलाफ पहले इस्तेमाल नहीं करूंगा। उसके बाद में अगर किसी देश ने हमारे ऊपर हमला किया तब मैं उस पर दोबारा हमला करूंगा। तो भारत करेगा क्या? जब पाकिस्तान सोचेगा कि भारत की पूरी जमीन तबाह कर दूं, तो भारत के पास ऐसी क्षमता हो कि भारत अपने और भी जो न्यूक्लियर परमाणु हथियार है उसे पहाड़ी इलाका में, जैसे भारत का जो द्वीपी इलाका है, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, इन जगहों पर भारत तो कुछ जो परमाणु हथियार है वो छुपा के रखे, या पहाड़ी इलाकों में भारत अंडरग्राउंड करके रखे। और तीसरा इलाका होता है समुद्र, ये बे ऑफ बंगाल हो गया, ये अरब सागर हो गया। तो इसमें काम आता है न्यूक्लियर सबमरीन, जैसे INS अरिहंत हो गया, INS अरिघात हो गया। उसके अंदर परमाणु हथियार को रखा जाए और उसको पानी के अंदर छुपा के रखा जाए, ताकि पाकिस्तान अगर हमारे जमीन पर हमला कर देता है तो भारत समुद्र से भी हमला कर सके और आसमान से भी और अपने द्वीप से भी हमला कर सके, ताकि पाकिस्तान को भी पूरी तरीके से नष्ट किया जा सके। तो इसी को कहते हैं कि न्यूक्लियर ट्रायड कैपेबल कंट्री। न्यूक्लियर ट्रायड कैपेबल कंट्री का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लेते हैं कि तीनों जगह से, ये तो हो गया एग्जाम्पल, तीनों जगह से अगर समुद्र के अंदर से और उसके बाद हवाई मार्ग से और उसके बाद जमीन से, तीनों जगह से अगर कोई देश परमाणु हथियार से हमला कर सकता है, तीनों जगह से किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है, तीनों जगह से, समुद्र से भी, हवाई मार्ग से भी, आसमान से भी और जमीन से भी, तब ऐसे देश को कहते हैं न्यूक्लियर ट्रायल कंट्री। न्यूक्लियर ट्रायल देश की मतलब कि न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री है जो तीनों जगहों से आसानी से हिट कर सकता है। अब कुछ ऐसे भी न्यूक्लियर कंट्री के बारे में जानते हैं जिसके पास 60 रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जो सबसे ताकतवर है। आते हैं पहले नंबर पर अमेरिका है। अमेरिका की मिसाइल है ट्राइडेंट D5। इसकी रेंज कितनी है? 12,000 किलोमीटर। इसकी बहुत ज्यादा रेंज है, 12,000 किलोमीटर तक किसी टारगेट को जो ट्राइडेंट 5 मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है अमेरिका की, वो हिट कर सकता है। फिर आते हैं दूसरे स्थान पर फ्रांस के पास है M51 जिसकी रेंज कितनी है? 10,000 किलोमीटर। फिर आते हैं रसिया के पास है R29 RMU सिनेवा। ये लगभग 8300 किलोमीटर का कोई भी टारगेट आसानी से हिट कर सकता है। फिर आते हैं भारत के पास, तो भारत के पास 2 बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी हो गई हैं जिनके पास रेंज अपनी है। एक है K-15 जिसकी रेंज थी 1500 किलोमीटर, यानी कि अपने इर्द गिर्द किसी भी जो इलाका है उसको डिस्ट्रॉय कर सकती थी। लेकिन जैसे ही भारत ने अपनी दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल K4 की सफल टेस्टिंग कर लिया, भारत लगभग 3500 किलोमीटर के रेंज की क्लब में शामिल हो गया। भारत इसे और भी अपग्रेड कर सकता है, यानी कि यह 3500 किलोमीटर की रेंज में किसी भी टारगेट को आसानी से हिट कर सकता है। फिर ब्रिटेन की है ट्राइडेंट D5। ब्रिटेन के पास है, ये भी 12,000 किलोमीटर तक है, हो सकता है अमेरिका से लिया हो क्योंकि सेम मिसाइल है। फिर आते हैं चाइना के पास, तो चाइना के पास JL2 है जिसकी रेंज कितनी है? 8,000 किलोमीटर। यानी चाइना के पास भी ऐसी भी बैलिस्टिक मिसाइल है जो 8,000 किलोमीटर की रेंज पर किसी भी टारगेट को आसानी से हिट कर सकता था। तो ये था मिसाइल के बारे में और भारत के न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में, सफल टेस्टिंग के बारे में। थैंक यू।